भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के बालकांड की इन पंक्तियों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भी कोई कवि जो है भक्ति पूर्वक सरस्वती की आराधना करता है, जब वह राम कथा लिखने वाला होता है या गाने वाला होता है या कहने वाला होता है और सरस्वती की भक्ति पूर्वक आराधना करता है, तो ब्रह्मा जी के घर को छोड़ करके सरस्वती जी उसके पास चली जाती हैं। यह राम कथा का महात्मा है। प्रिय दर्शकों, आज का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करना मेरे लिए जो है बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं हंसते हंसते जो है मरा जा रहा हूँ। दरअसल एक साइंटिफिक टेम्पर और रैशनैलिटी की बात करने वाले एक तथाकथित छद्म बुद्धिजीवी हैं, उनके चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो जो है अपने चैनल पे जो है अभी हाल में उन्होंने एक वीडियो बनाया। वो ये ज्ञान बांट रहे थे कि सरस्वती तो हिंदुओं की देवी हैं ही नहीं। हिंदू लोग तो पहले जो है अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि पहले जो है सरस्वती जो है एक नदी के रूप में जानते थे हिंदू लोग। कोई देवी उवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दरअसल बौद्धों से हिंदुओं ने चुरा लिया है। जो प्राचीन से प्राचीन मूर्ति मिलती है सरस्वती की, 13वीं-14वीं शताब्दी की मिलती है, वो तिब्बत आदि में है, बाहर है, तो इसलिए जो है वो हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बौद्ध धर्म में सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है, ज्ञान आदि की देवी कहा गया है, तो बौद्धों से जो है हिंदुओं ने चुरा लिया है। प्रिय दर्शकों, मैंने तो सुना है कि भगवान बुद्ध ने शांति की बात की थी, लेकिन लगता है कि हंसी का भी एक आध्यात्मिक महत्व है और उससे भी जो है जो शांति मिलती है उसका भी बहुत मूल्य है। तो ये जो वीडियो है उनका बनाया हुआ वीडियो देख करके मैं इतना हंसा कि मैं अब क्या कहूँ। खैर, अभी हम लोग इनकी बातों का विश्लेषण करते हैं कि क्या सही में जो है हिंदू धर्म में सरस्वती को देवी नहीं कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में उन्हें जो है देवी नहीं कहा गया, केवल नदी के रूप में कहा गया है। इस विषय में देखिए, महाभारत और पुराणों में तो बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन इन सब का प्रमाण हम नहीं देंगे। हम वेदों से ही आपको प्रमाण देते हैं, वैदिक ग्रंथों से ही प्रमाण दे देते हैं आपको, ताकि इसकी प्राचीनता सिद्ध हो सके और ये सिद्ध हो सके कि हम लोग अनादिकाल से सरस्वती को देवी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि सच में हमने चुरा लिया है, कि ये दुनिया की, ये सच में ये सच्ची बात है कि हिंदुओं ने बौद्धों से चुरा लिया है, कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। वही आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये बात तो सही है। ऋग्वेद में अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे एक नदी सूक्त आया है, उसमें इमंग में गंगे यमुने सरस्वती आदि कह के जो है सरस्वती को एक नदी के रूप में याद किया गया है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन क्या उन्हें देवी कहा गया है कि नहीं कहा गया है? क्या देवी के रूप में जो है उनकी उपासना की गई है कि नहीं कही गई है? तो वह भी जो है ऋग्वेद में मिल जाता है। उसके लिए थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, गहराई में डुबकी लगाना पड़ता है। देखिए, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त में यह मंत्र आया हुआ है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है, सरस्वती जी को याद किया गया है और बोला गया है कि अम्बिता में, नदीता में, देवीता में। अरे आप तो अम्बे भी हैं, मातृ स्वरूपा भी हैं, नदी स्वरूपा भी हैं, और क्या कहते हैं देवीता में, देवियों में भी सर्वश्रेष्ठ देवी हैं। कोई आदमी जो है इनका इस मंत्र का अर्थ नहीं भी जानता हो, कोई संस्कृत आदि नहीं भी जानता हो, तो भी ये मंत्र देख के ही कह देगा कि इसमें देवी शब्द भी आया है, सरस्वती शब्द भी आया है। तो सरस्वती को जो है हम हमेशा से, ठीक है नदी भी थी, लेकिन उन्हें देवी के रूप में भी हम लोग हमेशा से उपासना उनकी करते आए हैं। लेकिन अब ये प्रमाण उन्हें नहीं दिखता है, तो मैं क्या कहूँ। मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि काश इन पे जो है देवी सरस्वती जी की कृपा हो जाए। फिर दर्शकों, चलिए इसी बात पे आगे चलते हैं। ऋग्वेद के ही छठे मंडल में 61वें सूक्त में जो है सरस्वती सूक्त के ही नाम से जाना जाता है। इसमें जो है सरस्वती की उपासना की गई है और उन्हें बोला गया है कि अरे हमें अविद्या से मुक्त करवाइए। तो ये विद्या की देवी के रूप में उनकी यहाँ उपासना साफ शब्दों में की गई है। ये सारे ग्रंथ हमने आपको दे दिए हैं वो लिंक में, वहाँ से डिस्क्रिप्शन आदि में, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। तो इस मंत्र में साफ शब्दों में उन्हें जो है विद्या की देवी कहा गया है और साथ में अविद्या से दूर करने के लिए भी उनकी उपासना की गई है। इसलिए विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में हम लोग हमेशा से उनकी पूजा करते आए हैं। इसी तरह से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 17वें सूक्त का यह मंत्र देख लीजिए, सरस्वती देवयंतो आदि कह के। जो संस्कृत आदि नहीं भी जानता हो उसमें उसे भी दिख जाएगा कि यहाँ सरस्वती शब्द भी आया है और उसके दिव्य गुणों की भी बात आई है। तो देवी कैसे नहीं कहा गया है? लेकिन अब आंखों में मोतियाबिंद हो गया हो तब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, बताइए। अब रही बात कि इनकी प्राचीन मूर्ति हिंदुओं की क्यों नहीं मिलती है, तो मूर्ति, अगर प्राचीन मूर्ति का मिलना ही किसी के होने का प्रमाण होता है, तब तो भगवान बुद्ध की भी जो है 2री-3री शताब्दी से पुरानी मूर्ति नहीं मिलती। कोई भी उनके समय की 2500 साल पुरानी मूर्ति नहीं मिलती है।
तो हम क्या कहें कि दूसरी शताब्दी से पहले जो बुद्ध थे ही नहीं, यह मान लें, अथवा यह मान लें कि तीसरी शताब्दी में ईसा के बाद जो है बुद्ध को जो है बौद्धों ने कहीं से चुरा लिया। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो देखते देखते अगर आप हंसते हंसते जो है आपका पेट फूलने लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी गलती नहीं है। जिन्होंने मूल रूप से ये वीडियो बनाई है उनसे जाकर के आप बताइए, उनसे जाकर के बात कर लीजिएगा। चलिए, ये तो हुआ वेदों से प्रमाण। वैदिक ग्रंथ से प्रमाण देते हैं हम आपको। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है। पहले तो ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेदों के अंतर्गत ही जोड़ा जाता था। बाद में कुछ लोगों ने जो है ब्राह्मण और आरण्य को अलग कर दिया वैदिक ग्रंथ। खैर चलिए, जो भी हो, ये पहले वेदों का हिस्सा ही माना जाता था। लेकिन चलिए, शतपथ ब्राह्मण जो है अत्यंत प्राचीन ब्राह्मण है, यजुर्वेद का यह ब्राह्मण है। तो ये जो है 3 खंडों में आती है। इस पे संभवतः गंगा प्रसाद उपाध्याय की टीका आती है। तो उसके पहले खंड में ये सारे जो है, देखिए कहाँ पे आए हैं, वो सारे रेफरेंस वगैरह जो है हमने आपको लिंक वगैरह में दे दिया है, वो डाउनलोड करके आप खुद देख सकते हैं। तो पहले कांड में जो है, पहले खंड में जो है, ये तीसरे कांड का जो है यह मंत्र है। तो इसमें जो है सरस्वती पूषग्ने आदि कह के जो है यजुर्वेद से एक मंत्र उद्धृत किया गया है, और इसमें 7 शब्दों में जो है उनकी देवी के रूप में उपासना की गई है। इतना ही नहीं, उनके लिए जो है 7 शब्दों में उन्हें वाणी सरस्वती है, आदि वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, इस तरह से भी उनके लिए आया है। तो बताइए, क्या अगर केवल नदी होती तो क्या नदी से जो है बोलना आदमी सीख सकता है? क्या उससे जो है वाणी मिलती है? क्या नहीं मिलती है? तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि, और ये मंत्र जो है यजुर्वेद का मंत्र, मुझे तो पता भी नहीं था यजुर्वेद में भी आया है। ये शतपथ ब्राह्मण देखने के बाद पता चला कि यजुर्वेद में भी यह मंत्र इस तरह का, सरस्वती का नाम उनके लिए जो है इस तरह की उपासना की बात आई हुई है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी उन्हें यहाँ कहा गया है। तो हम लोग अनादिकाल से जो है सरस्वती को जो है देवी के रूप में भी उपासना करते हैं, नदी के रूप में भी मानते हैं, और उनका जो है अस्तित्व जो है सदा से रहा है। अब सवाल उठता है कि हम यहाँ हिंदुओं की प्राचीन मूर्तियाँ क्यों नहीं मिलती हैं? इसलिए नहीं मिलती है कि ये पहले जो है ऋग्वेद आदि जब वेदों की रचना हुई तो उसमें यज्ञों का अधिक चलन था, और इसीलिए जो है लोग यज्ञ आदि अधिक किया करते थे, इसलिए मूर्तियों पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। देखिए, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में पंक्ति आई हुई है। भरत जी जो है सरस्वती का स्मरण करते हैं, ये सुमरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई। तो हृदय से जो है उनकी वाणी तक जो है सरस्वती जी जो है प्रस्फुटित हो गई, और विमल विवेक धर्म नैसाली भरत भारती मंजू मराली। भरत जी की वाणी जो है निर्मल ज्ञान आदि से संपन्न हो गई। तो हृदय में स्मरण करने की, देवी देवताओं को हृदय में स्मरण करने की भी पद्धति हमारे यहाँ रही है। पहले लोग मन में बस याद कर लिया करते थे और यज्ञ आदि अधिक किया करते थे, इसलिए जो है उनकी प्राचीन मूर्तियाँ नहीं मिलती है। इसके अलावा हम लोग जो है पूजा प्रार्थना आदि में जो है विशेष ध्यान देते थे, अध्यात्म में विशेष ध्यान देते थे। प्रोपेगेंडा फैलाने में और सिर्फ सब चीज़ का एविडेंस बनाते रहने में, शिलालेख बनाते रहने में हम लोग जो है उतना नहीं करते थे। अशोक आदि के जो शिलालेख आदि में जो बुद्ध आदि का नाम आता है, वो उनका प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। अशोक का भी जो है हम लोग उसका भी पर्दाफाश जो है हम लोग जल्दी ही करेंगे। तो सार बात बस इतना ही है कि सरस्वती हमेशा से जो है प्राचीन देवी के रूप में हम लोग मानते आए हैं, वाणी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मानते आए हैं, और ये जो चोरी करने की बात कही जा रही है वो एक सरासर मजाक है और कुछ भी नहीं। प्रिय दर्शकों, आप ही बताइए, राम आएंगे आदि का भजन जो है आपने सुना होगा, उसी के आधार पर जो है ये भीम आएंगे आदि वाला जो है भजन या गाना बना लेते हैं। तो प्रमाण तो साफ दिख रहा है कि कौन कहाँ किससे चुरा रहा है, फिर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हिंदुओं ने चुरा लिया। तो अब इस पे आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस पे आपका क्या मत है। और जो भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं उन्हें जाकर के ये वीडियो दिखाइए और सारे लिंक वगैरह दिखाइए, और समझाइए कि भाई अगली बार कुछ झूठ भी बोलना है तो थोड़ा पढ़ लिख करके झूठ बोला करो। ऐसा झूठ, ऐसा लंबा लंबा झूठ फेंकते हो कि उसको लपेटना मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं क्या कहूँ इस विषय में आपको आगे। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, भगवान बुद्ध की शिक्षा केवल शांति की नहीं थी, सत्य की भी थी। इस सत्य को प्रचार प्रसार करना यह हमारा फर्ज बनता है कि लोग जो हैं इस सत्य को जानें कि सरस्वती का सत्य क्या है। शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।